हम अमीर कैसे बन सकते हैं? हम करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं? महात्मा बुद्ध के द्वारा सीखते हैं। इस कहानी से आप सीखेंगे कि आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। महात्मा बुद्ध का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक शांत, गंभीर और ज्ञान से पूर्ण व्यक्तित्व की, जिन्होंने संसार को दुख, करुणा और मुक्ति का मार्ग बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले एक राजकुमार थे? उन्होंने एक बेहद धनी, वैभवशाली और आरामदायक जीवन जिया था। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अमीर थे, उनका बचपन कैसा था, उन्हें क्या मिला और फिर क्यों उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जन्म और पृष्ठभूमि। महात्मा बुद्ध का जन्म 569 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे और माता का नाम माया देवी था। वे कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार थे। गौतम का जन्म एक बेहद धनी और प्रभावशाली राज परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके चारों ओर सोने चांदी की चीजें, राजसी ठाठ, नौकर चाकर और विलासिता का संसार मौजूद था। भव्य जीवन शैली और अमीरी के प्रतीक। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को बचपन से ही 3 भव्य महल प्रदान किए। एक महल सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। हर महल में साज सज्जा, सुंदर बाग बगीचे, सुरम्य तालाब और हजारों सेवक सहायकों की व्यवस्था थी। उनके पास दर्जनों हाथी, घोड़े, रथ, बेशुमार आभूषण और रत्नों से जड़ी वस्तुएं थीं। शिक्षा के लिए श्रेष्ठ गुरु नियुक्त थे। मनोरंजन के लिए नर्तकियां और गायक रखे गए थे। कोई कमी नहीं थी। भोजन, वस्त्र, सेवाएं, सब राजसी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिद्धार्थ उस समय के सबसे अमीर युवराजों में एक थे। सिद्धार्थ की शादी और वैभव। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। यह शादी भी अत्यंत वैभवशाली तरीके से हुई थी। सैकड़ों हाथियों, घोड़ों, गहनों और वस्त्रों के साथ। उनके विवाह उपरांत उन्हें स्वर्ण महल प्रदान किया गया था। यह महल सौंदर्य और सुख सुविधा का प्रतीक था। सिद्धार्थ और यशोधरा के एक पुत्र हुआ, राहुल। अब सिद्धार्थ के पास था एक सुंदर पत्नी, एक प्यारा पुत्र, महलों की श्रृंखला, अकूत संपत्ति, सर्वोत्तम भोजन, वस्त्र, सुविधाएं। वह अपने समय के आदर्श राजा बन सकते थे। वैराग्य की शुरुआत। विलासिता में भी अधूरापन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। उन्होंने सोचा, इतना वैभव, इतना धन, फिर भी कोई बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बच नहीं सकता। राजसी जीवन अब उन्हें खोखला लगने लगा। हर भोग, हर सुविधा उन्हें निरर्थक लगने लगी। वे समझने लगे कि यह दुनिया दुखों से भरी है। सब कुछ छोड़ने का कठिन निर्णय। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा को, अपने नवजात पुत्र राहुल को, अपने सोने चांदी से जड़े वस्त्रों को, अपने हाथी, घोड़ों और राजमहल को और सबसे अहम अपनी संपत्ति और राजा बनने के अधिकार को त्याग दिया। वे चुपचाप महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े, सत्य की खोज में, सच्ची अमीरी की खोज। अब सिद्धार्थ ने खुद को कठिन तपस्या में लगाया। कई वर्षों तक भोजन त्याग दिया। ध्यान और साधना की अनेक गुरुओं से सीखा। उन्होंने जान लिया कि अमीरी सिर्फ धन या सोने चांदी में नहीं है, बल्कि सच्ची अमीरी है मन की शांति में, दुखों से मुक्ति में, ज्ञान और करुणा में।
जब उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे महात्मा बुद्ध बने। बुद्ध यानी जागृत पुरुष। क्या बुद्ध गरीब हो गए थे? दिखने में वे अब कपड़े में लिपटे साधु थे, लेकिन असल में वे पहले से कहीं अधिक अमीर बन गए थे, क्योंकि उनके पास अब था ज्ञान का खजाना, करुणा की नदी, अहिंसा की मशाल और दुखों से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अपने बाद हजारों लाखों लोगों को जीवन का अर्थ सिखाया। उनका धम्म आज भी 25 से अधिक देशों में करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। बुद्ध की असली संपत्ति, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी संपत्ति यह थी, उन्होंने दुख के कारण और समाधान को खोजा। उन्होंने संसार को मध्य मार्ग, मिडिल पाथ सिखाया। उन्होंने सिखाया ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं आज भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर हैं। निष्कर्ष, अमीरी क्या है? महात्मा बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी केवल धन संपत्ति में नहीं है। जब इंसान ज्ञान, करुणा और आत्म संतोष पा लेता है, तभी वह सच्चा अमीर बनता है। बुद्ध ने धन को त्यागा, लेकिन ध्यान और दर्शन से उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी जीवित है। अंतिम विचार, महात्मा बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो ध्यान, समझ और सेवा को अपनाइए। उनका त्याग, तपस्या और शिक्षा हमें दिखाती है कि वास्तविक अमीरी अंदर की रोशनी से आती है, बाहर की सोने की चीजों से नहीं।